आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको 100% अपना फोकस पैसे के इर्द गिर्द ही रखना पड़ेगा। पैसे के ऊपर ही आपको अपना फोकस बनाए रखना पड़ेगा। फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है आपको पता होगा। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो एलन मस्क ऐसा क्या करते हैं, ऐसा कौन सा काम करते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा उनके पास आता है। तो एलन मस्क का जो भी बिजनेस है उसके ऊपर उनका 100% फोकस है। वो उससे अलग हट के कुछ नहीं करते, उसी बिजनेस में नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं जो बाकी लोगों ने, जो अदर कंट्रीज के साइंटिस्ट ने नहीं कर पाए, या अदर कंट्रीज के जो साइंटिस्ट के चेयरमैन है, डायरेक्टर्स हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग नहीं जिस तरह के डिसीजन ले पाए, एलन मस्क ने रिस्क उठाया और उस तरह के डिसीजन को लिया जो उनको सबसे अलग करती है और सबसे अलग करती है, और इसी के एवज में उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट भी मिलता है। तो उनका क्या है कंसेप्ट, उनका कंसेप्ट है कि जो आपको करना है, जो आपको लाइफ में चाहिए, आप उस पर 100% फोकस करो। जब 100% फोकस करते हैं तो वो चीजें आपके पास स्वतः ही चली आती है, या प्रकृति इस तरह से माहौल क्रिएट करती है, इस तरह से रास्ता बनाती है, आपको इस तरह से डायरेक्शन देगी, आपको मार्गदर्शन देगी। या तो आप उस रास्ते की तरफ चलने लगेंगे, या वैसी चीजें आपके पास खुद ब खुद चलकर आने लगेगी। आपका काम है सिर्फ फोकस को बनाए रखना। तो जब एलन मस्क अपने काम में फोकस बनाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, तो हम लोग को तो छोटे से पैसे की चाहत है कि हम कैसे करोड़पति बने। तो क्या हम पैसों पर फोकस लगा करोड़पति नहीं बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप अपना फोकस हर दिन हर समय पैसे के ऊपर रखते हैं तो आप भी बहुत आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी करोड़पति लोग हैं, जितने भी हैं, चाहे वो इंडिया के हो या इंडिया से बाहर हो, इस यूनिवर्स में जितने भी करोड़पति लोग हैं, आप उनके दिनचर्या को देखेंगे, उनके रूटीन को देखेंगे, तो ये पाएंगे कि वो हमेशा 24 घंटे अपने पैसे के ऊपर ही फोकस रखते हैं। अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। अगर किसी के पास एक फैक्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक गाड़ी है, एक दुकान है, कुछ भी एक है, तो उसी को वो ये हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूं। अगर आज मेरे पास एक फैक्ट्री है तो मैं दूसरा फैक्ट्री और कैसे लगा दूं। जिनके पास दो दो चार चार फैक्ट्रियां है तो वो सोचते हैं कि मैं और 5 फैक्ट्री कैसे लगा दूं। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक गाड़ी है, किसी पर्सन के पास जब एक गाड़ी आती है, आप देखे होंगे ऐसा बहुत सारा रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलता है, तो वो कुछ सालों में दूसरा गाड़ी एक और खरीद लेता है, और 4-5 सालों में तो 3-4 गाड़ी ही कर लेता है। मतलब उसी बिजनेस में चला जाता है, उसी तरफ उसका फोकस रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फोकस किसी चीज पर क्रिएट करते हैं तो वो चीजें हमारे लाइफ में चली आती हैं। ये 100% ट्रू है। अगर आपने कभी पास्ट में ऐसा किया है और आपको उसका 100% रिजल्ट नहीं मिला है, मतलब ये कि आपने जिस चीज पे भी फोकस किया लेकिन उस चीज की आपको प्राप्ति नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रिंसिपल गलत है। आपके लिए कुछ मतलब आपके थिंकिंग में कुछ कमियां रही होंगी, कुछ खामियां रही होंगी, जिसकी वजह से आपको वो चीजें नहीं मिली। क्योंकि फोकस क्या कहता है, फोकस कहता है कि आपको 100% मतलब उस पर डाउट नहीं करना है, खुद के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है। जैसे कि सलमान खान की एक मूवी थी, उसका डायलॉग था कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। अगर अपने लाइफ का आपने गोल बना लिया है कि आपको पैसे कमाना है, तो फिर दूसरा कंसेप्ट नहीं सोचना है, ये कभी नहीं सोचना है कि कौन सा बिजनेस करके मेरे पास वो पैसा आएगा, मैं क्या करूं अपने लाइफ में को पैसा आएगा, या मैं क्यों ना 2 नंबर का धंधा शुरू कर दूं कि मेरे पास पैसा जल्दी से आ जाए। इस तरह की चीजें कभी भी सोचने से आपके लाइफ में पैसा नहीं आएगा। आपका कंसंट्रेशन 100% पैसे के ऊपर होना चाहिए। डायरेक्शन, मार्गदर्शन तो वो खुद ब खुद देगा। अगर आप 24 आवर सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट में, अपने विचार में, अपने दिमाग में इसी विचार को रखते हैं कि आपको करोड़पति बनना है, आपको करोड़पति बनना है, तो जब आप इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहते हैं, हमेशा अपने माइंड को बताते रहते हैं, इस चीज को हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो होता क्या है कि प्रकृति जब उस फ्रीक्वेंसी पे आप चले जाते हैं, तो प्रकृति में क्या है कि हर चीज वेव के फॉर्म में होता है। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं तो नेचर खुद ये डिसाइड करती है कि आपको मुझे 1 करोड़ रुपए कैसे देना है। जब 1 करोड़ को एक्सेप्ट करने की सारी क्वालिटी आपके अंदर चली आएगी, उसी दिन 1 करोड़ रुपए आपके पास चला आएगा। लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर दिन आप बोलते हैं, लेकिन इसमें 3 चीजें हैं। एक तो होता है कि मन, वचन और कर्म। अगर आप मन से बोल रहे हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, तो वचन भी आपका वही होना चाहिए और कर्म भी उसी डायरेक्शन होना चाहिए। एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा ताकि आप उस 1 करोड़ को अचीव कर पाए। ये नहीं कि सिर्फ घर में बैठे हैं और हम बोल रहे हैं। अगर वो डायरेक्शन देता है, नेचर आपको डायरेक्शन बताता है, या वैसे लोगों से मिलाता है जो ऑलरेडी करोड़पति है, लाइफ में कुछ अचीव किया है, अगर वैसे लोगों से मिलने का आपको मौका मिल जाता है किसी भी कारण से,
तो ये नेचर का सिग्नल है कि आप उनसे बात करें और अपने लिए नए रास्ते, नए मंजिल तलाश करें, ताकि वहां से आपको करोड़ रुपए आ जाए। मतलब यह है कि आपको फोकस तो बना के रखना है, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, लेकिन उसके अलावा आपके आंख को हमेशा खुला रखना है, अपने कान को हमेशा खुला रखना है। चारों तरफ से जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आपको ग्रैब्स करना है, उसको मिस नहीं करना है। क्योंकि नेचर इसी तरीके से आपके पास चीजों को भेजती है। जिस लायक आप जब बन जाते हैं, तो वो चीजों को धीरे धीरे कर आपके पास भेजती है, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाँ, मैं ये काम करूंगा, या मुझे इस तरह के पर्सन से फ्रेंडशिप हो गई है, तो मेरे लिए अब लाइफ में कुछ नया अपॉर्चुनिटी आएगा आपको। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट फोकस तो आपको रखना ही पड़ेगा, ये पहला कंसेप्ट है। जब तक आपका फोकस नहीं होगा, जब तक आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेंगे कि आप पैसा अर्न कर सकते हैं, आप पैसा अर्न कर सकते हैं, जब तक अपने माइंड में ये चीजें नहीं रहेंगी हमेशा 24, ये नहीं कि सुबह में आधे घंटे प्रैक्टिस किया कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और बाकी सारा दिन हम कुछ कर ही नहीं, पैसे के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, पैसे के बारे में भला बुरा कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है उसको और चार गाली दे रहे हैं कि वो तो गलत तरीके से पैसा कमाए। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको हर दिन हर समय फोकस रखना पड़ेगा। और ये चीजें आसान नहीं है। मैं भले आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपको आसान लगता हो, बट ये जैसे आज भी आप सोचोगे ना कि मुझे करोड़पति बनना है, तो पहले अपने दिमाग को इस बात को एक्सेप्ट कराने में कि आप भी करोड़पति बन सकते हो, आपको कई एक साल निकल जाएंगे। मैं भी जब इस पहली बार इस बात को सुना था ना कि सिर्फ हम मैनिफेस्ट करके, सिर्फ हम अपने दिमाग में विचार लाकर हम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, जब मैं पहली बार आज से 4-5 साल पहले सुना था, तो मैंने भी इस स्टेटमेंट में विश्वास नहीं किया था, और मैंने इसको छोड़ दिया, जाने दिया स्टेटमेंट को। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टडी की और लोगों के जब मैंने इंटरव्यू सुने जो सक्सेसफुल लोग हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, यही सिंपल कंसेप्ट है और यही सबसे बेस्ट कंसेप्ट है, यही आपको अमीर बना सकता है। तो मेरे 4-5 साल तो वैसे निकल गए सिर्फ सोचने में, तब यकीन करने में कि, क्योंकि ये इतना सिंपल और इजी रहस्य है ना कि आपको इस पे यकीन होता ही नहीं है। उनको यकीन हो जाएगा जिनको करोड़पति बनना है, जिनके लाइफ में, जिनके भाग्य में, जैसे लोग बोलते हैं ना कि उसके भाग्य में ही लिखा था पैसा, तो जिन लोगों के लाइफ में उनको करोड़पति बनना है, और ये वीडियो अगर वो लोग देखेंगे तो उनके लाइफ में, उनके मतलब जीवन में 1 मिनट में उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सिंपल कंसेप्ट है और यही मतलब सबसे बेस्ट कंसेप्ट है करोड़पति बनने का। या जिनको जो चीज भी चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, कि जिसको जो चाहिए, कोई स्टूडेंट है तो उसको अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, जिसको जो चाहिए उसको उसी डायरेक्शन में सोचना है। सिर्फ आपको अपना फोकस, अपने थॉट को उसी पे बनाए रखना है जो आपको लाइफ में चाहिए। अगर आप उस पर फोकस बनाए रहते हैं तो एक न एक दिन उस चीज को आप क्रिएट कर देंगे। और ये लॉ ऑफ नेचर कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉ ऑफ नेचर को जो आप पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सक्सेस पढ़ेंगे, नेपोलियन हिल की बुक, लॉ ऑफ नेचर को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ेंगे, जब इन चीजों को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है, सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो अपने फोकस को उसी पे बनाए रखो जो आपको लाइफ में चाहिए। जो नहीं चाहिए उसके बारे में आपको एक सेकंड भी नहीं सोचना है। बिल्कुल कंप्लीटली उन चीजों को, उन फ्रेंड को, उन लोगों को अपने लाइफ से हटा दें जो लोग आपको मतलब नेगेटिव फीडिंग करते रहते हैं, दिमाग में नेगेटिव डालते हैं कि तुम नहीं ला सकते हो, या तुम छोटा सा जॉब करते हो तो इतना बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हो। ऐसे लोगों को अपने लाइफ में नहीं आने देना है, क्योंकि वो आपको रोकते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका फोकस वहां से बार बार हट जाता है। तो ये चीजें तभी होंगी, आप सफल तभी हो सकते हैं जब अपने फोकस को बनाएं और सिर्फ अपने ऊपर ही विश्वास करें। बाकी लोगों को अभी साइड में रखो कि मुझे उनसे कोई हेल्प नहीं लेना है, कोई मदद नहीं लेनी है। अभी जो मेरा कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है कि यस, मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ अगर चाहूँ, अगर मैं मेहनत करूँ लाइफ में और चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ, जो चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए, तो मैं उन सारी चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।